आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय अशोका करते हुए आप सभी सम्मानित बहुजन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वन नेशन वन एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना छोटा सा प्यार और मार्गदर्शन जरूर करते रहें, कमेंट के माध्यम से, शेयर के माध्यम से। आइए आज जोड़ने की कोशिश करते हैं साथियों। आज एक ऐसी जाति व्यवस्था का विरोध करने वाले लोगों का, जो जाति व्यवस्था का विरोध तो करते हैं परंतु जाति व्यवस्था में लिप्त होते हैं। साथियों, अभी कुछ दिन का ही एक बयान है जो कि आपके बिहार के सीतामढ़ी का एक सांसद, एक महोदय जी, उन्होंने साफ बयान दिया। क्या दिया? यादव, मुस्लिम और कुशवाहा समाज के लोगों का व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे, देवेश चंद्र ठाकुर। अब आप सोचिए, इन्होंने जैसा कि बकायदा पेपर में भी जो है निकला, जैसा कि इन्होंने सीतामढ़ी के हैं जैदू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये यादव और मुसलमान समाज के लोगों का व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। ये आपको बता दें, हिंदुस्तान पेपर में आपके पटना की निकला है। अब आप सोचिए आगे क्या लिखते हैं। यदि कोई सार्वजनिक काम होगा और कहा जाएगा तो करेंगे। उन्होंने कहा है कि यादव और मुसलमान समाज के लोगों ने लोकसभा चुनाव में उनका 4 आना भी वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इन समाज के लोग आए, चाय पिए, मिठाई खाएं और जाएं, लेकिन व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। इसके साथ ही देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि कुशवाहा समाज के 7 लोगों को लालू प्रसाद ने टिकट दिया तो कुशवाहा समाज के लोग खुश हो गए। कुशवाहा समाज के लोग भी अपना काम करवाने के लिए लालू के पास जाएं। ऐसे में कुशवाहा समाज के लोगों को भी अपना काम करवाने के लिए उन्हीं 7 उम्मीदवारों या लालू प्रसाद यादव के पास जाना चाहिए। ये मैं नहीं, ये पेपर में दिया गया बकायदा छपा है, आप लोग देख भी रहे हैं बयान देवेश चंद्र ठाकुर जी का। आगे क्या लिखते हैं? देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि सार्वजनिक काम करना हर आदमी का धर्म है। यह वे पिछले 25 साल से करते आए हैं। व्यक्तिगत काम करवाने वाले यह सोचकर आते हैं कि वे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका काम मैं करवाया, लेकिन चुनाव के समय मेरे तीर छाप पर इन दोनों समाज के लोगों का नरेंद्र मोदी दिखने लगे। दोनों समाज के लोगों से दोस्ती बरकरार है। मेरी रोटी राजनीति से नहीं मिलती है। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ। मेरे सीतामढ़ी के निजी आवास के कंपाउंड वाल पर ओम का चिन्ह, बीच में क्रॉस और फिर बिस्मिल्लाह रहमान लिखा है। जब काम करना है तो एक तरफा कैसे चलेगा? जिंदगी में पहली बार उनके पास पहुंचा था। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि यादव और मुसलमान समाज की मानसिकता पर सवालिया प्रश्न उठा रहा हूं। लालू प्रसाद बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव बड़े नेता हैं, उन दोनों का सम्मान करता हूं। जाति से ग्रसित, जाति व्यवस्था से ग्रसित ऐसे सांसद और विधायक को आखिर आप लोगों ने सांसद बनाया ही क्यों? सार्वजनिक काम में क्या हो सकता है? जैसे रोड हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई। और व्यक्तिगत काम में क्या हस्तक्षेप होता है एक सांसद का? कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, सुलह समझौता करवाना हुआ, या व्यक्तिगत काम कहीं किसी प्रकार दवाई वगैरह वगैरह तमाम समस्याओं में सहयोग करना होता है। ज्यादातर लोगों का व्यक्तिगत ही काम लगता है। और यहाँ पर अगर इस तरह से एक सांसद बयान देता है तो दंडनीय अपराध के रूप में भी यह लोकतंत्र संविधान के दायरे में आता है। और ऐसे सांसदों का बहिष्कार अगर आपको जातिगत रूप से समाज को देखते हुए काम करना है
तो बेशक आप इस्तीफा दे सकते हैं। और अगर आप सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से सीतामढ़ी लोकसभा सीट से पटना में अगर आप सांसद चुने गए हैं और जीत गए हैं, तो अब सारे वहां के लोकतंत्र के जितने वोटर्स थे, वोट दिए या नहीं दिए, ये सवाल खत्म हो गया और आप वहां के सारे वोटर्स का, सारे परिवारजन का आप वहां के नेतृत्व करता धरता माने गए हैं, मान लिए गए हैं। और आप इस तरह से बयान कुशवाहा यादव के ऊपर दे रहे हैं, तो ये गलत है। इसका मतलब आप कुशवाहा यादव का बयान दे करके एससी एसटी ओबीसी समाज के निगाह में हीरो बनना चाहते हैं एससी एसटी के समाज में, और उसका भी कुठाराघात मनुवाद के हिसाब से करना शुरू करेंगे। आप उनका भी शोषण करेंगे। अरे जाति व्यवस्था को अगर खत्म करना है तो आपको तहसील ब्लॉक से जो है प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनता है, उस व्यवस्था को ही खत्म करो। क्यों नहीं करते? और जातिगत तौर पर अगर राजनीति आपको करना है, इस बार आप तो जीत गए, अगर आपका यही रवैया रहा तो हम आपसे कहते हैं कि आप इस्तीफा दे करके, अब इस बयान के बाद इस्तीफा दे करके आप चुनाव जीत लीजिए। तो फिर मानता हूं कि आप नहीं करोगे। वहां के सीतामढ़ी लोकसभा सीट से जितने भी प्रत्याशी रहे हों, उन सभी में आप एक जीते प्रत्याशी हैं। इसलिए आपका ये कर्तव्य और समाज में उदारवादी बन करके सार्वजनिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से सभी की सुनवाई करें और सभी का कार्य करने का काम करें। अन्यथा यह जनता आपको आने वाले समय में नकार देगी। ये भूल हर व्यक्ति से होती है, परंतु इस तरह से अगर आप जातिगत मानसिकता रखते हो, लालू और तेजस्वी का क्या है? लालू तेजस्वी अपना राजनीति कर रहे हैं और आपका क्या है? आप भी राजनीति कर रहे हो। उनकी वजह से अन्य लोगों की समस्याओं को समाधान न करके उनके जीवन में बाधाएं डालना, इस तरह से समाज को जातिगत बांटना, ये सरासर समाज के साथ गलत है, अन्याय है। इस लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। तो आदरणीय देवेंद्र सिंह ठाकुर जी, आप जो है जातिगत व्यवस्था को तोड़ो, समाज जोड़ो का नाता देकर के समाज में सभी लोगों का, व्यक्तिगत हो सार्वजनिक हो, सभी काम करने का काम करें। और आप सभी लोग दर्शक जितने भी मुझे देख पा रहे हैं, सभी दर्शक कमेंट के माध्यम से ऐसे लोगों को सबक सिखाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि यह विचार लोगों तक जरूर पहुंचे। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।